एक स्टूडेंट है जो 12th क्लास में था, वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि वो एनडीए ज्वाइन करना चाहता है एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट। लेकिन कहता है मेरे आई एम इमोशनल पर्सन, तो क्या ये राइट करियर है मेरे लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और माइथोलॉजी को कंबाइन करके आपको देती हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में योद्धा, वॉरियर हम मार्स से देखते हैं जो मंगल है, और अगर आपका मंगल बैलेंस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक वॉरियर आपकी प्रवृत्ति है एंड आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप अपने लिए लड़ सकते हैं, देश के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ मार्स विदाउट इमोशंस हो, विदाउट डिवोशन हो, विदाउट विजडम हो, तो मार्स डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ऐसे केस में व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ के लिए एग्रेसिव होगा, स्वार्थ के लिए लड़ेगा, और हो सकता है शुक्र भी बैलेंस्ड है, जुपिटर भी बैलेंस्ड है और मून भी बैलेंस्ड है। तो इस केस में क्या होगा, एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा हमारे सामने तैयार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हनुमान जी को मार्स का, मंगल का डेटी भी कहा जाता है, और हनुमान जी श्री राम के भक्त थे। तो यहाँ भक्ति भाव आता है। उन्होंने जो भी काम किया या वो लड़ाई लड़ी, वो श्री राम के लिए लड़ी, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए लड़ी, एक ब्रॉडर पर्पस के लिए लड़ी, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इसी प्रकार जैसे हम अर्जुन की बात करते हैं, तो अर्जुन बहुत ही स्किलफुल वॉरियर थे, धनुधर थे, बहुत अच्छे योद्धा थे। लेकिन जब वो युद्ध में आए तो श्री कृष्ण द्वारा जब उनको विजडम प्राप्त हुई, तो वो युद्ध के लिए आए, तो जुपिटर जुड़ा, वो इमोशंस जुड़े, वो भक्ति भाव, वो इमोशंस जो श्री कृष्ण के लिए था, स्वयं का स्वार्थ नहीं, तेरा मेरा से ऊपर उठ के जब वो लड़े, तो आज तक अर्जुन का नाम है, श्री राम का नाम है। तो एक वॉरियर, जब उसको भी हृदय तल पे उतरना अति आवश्यक है, क्योंकि जब वो युद्ध में जाता है तो ज़रूरी क्या है कि वो अपना दिमाग छोड़ दे कुछ समय के लिए। युद्ध में जा रहा है, वो अपने देश के लिए जान दे रहा है, वो सामने वाले को नहीं जानता है, लेकिन वो किस पर्पस के लिए लड़ रहा है, एक ब्रॉडर पर्पस के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है। तो ऐसे केस में मंगल का स्ट्रॉन्ग होना अति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ आपका वीनस, आपका जुपिटर, आपका मून भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके लिए सहयोगी होगा। अब आपके चार्ट में इसको देखते हैं कैसे, कहाँ आपका मंगल, गुरु, वीनस बैठा हो, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा होगा। पहला, अगर गुरु और मंगल का युक्ति है, दैट इज़ कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड जुपिटर, अगर ये केंद्र में है या केंद्र त्रिकोण में, दैट इज़ 159 में हो, 14710 हाउस में हो, तो उस केस में ये योद्धा धर्म के लिए लड़ने वाला होगा। और यदि वीनस का भी कुछ कनेक्शन इनके साथ हो, तो उसमें योद्धा के साथ साथ उसके अंदर वो ब्यूटी भी ऐड हो जाएगी, वो डिवोशन ऐड हो जाएगा, वो पैशन भी ऐड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जुपिटर और मार्स आपका थर्ड हाउस में, जो आपका ऑलरेडी पराक्रम का हाउस है, करेज का हाउस है, और वीनस की दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, तो उस केस में भी आपका यहाँ पे जो आपका करेज है, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाके, जो आपका एफर्ट है, जो आपका पराक्रम है, वो एक पैशन में बदल जाएगा, धर्म में बदल जाएगा, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए आप कार्य करेंगे। और तीसरा, हम 10वें हाउस से भी देखते हैं, अगर आपका मंगल और जुपिटर और वीनस अगर 10th हाउस में है, तो डेफिनेटली ऐसा योद्धा होता है
जहाँ आपको जो धर्म के लिए तो लड़ेगा, देश के लिए उसका पैशन रहेगा और वो एक हायर पर्पस के लिए कार्य करेगा। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो मंगल का डायटी श्री हनुमान जी को माना जाता है। जैसे मंगल करेज का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, एक डिसिप्लिन का प्रतीक है। वैसे ही हनुमान जी को साधने से हम या हनुमान जी को पूजने से हमारा करेज बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस बढ़ता है, बैलेंस होता है, जिससे हम और भी अच्छे से कार्य कर सकते हैं, हमारा मंगल स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रभु सुमिरन, प्रभु को स्वामी भाव से देखें, उनकी सेवा करें, यही आपका मंगल और स्ट्रॉन्ग करेगा। सूर्य का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में और इसके बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। और ऐसे योग हैं, 9-10th हाउस का कॉम्बिनेशन का क्या योग है, और इत्यादि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।